नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अपन रीजनिंग विषय के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन कोड किए हुए रहते हैं, इसको डिकोड करना रहता है। वो अलग अलग फॉर्म में अल्फाबेटिकल भी रहते हैं, न्यूमेरिकल भी रहते हैं, तो उनको अपन देखेंगे। पर इस टॉपिक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसके अंतर्गत इसका क्वेश्चन नहीं बना हो। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, और अगर कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ लेते हैं तो बहुत से टॉपिक आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। कैसे, मैं आगे बताने वाला हूँ उस चीज़ को। तो बस मुझे 5 मिनट दीजिएगा। अगर 5 मिनट बाद वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसमें। इसको पढ़ने से पहले अपने को क्या याद करना पड़ेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब ये ए कितने नंबर पे, बी सी डी ए जे के एल कितने नंबर पे है, अपने को इसको याद कराना है। और यही मैं अभी याद करा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से, और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। आपको एग्जाम में जाके वो वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको याद नहीं करते, वहाँ जाके एग्जाम में लिखते हैं पेपर के ऊपर। हाँ भैया, लिख दिया अपन ने पेपर के ऊपर, पर देखने के लिए भी तो वापस वहाँ पे टाइम खर्चा हो रहा है। ठीक है, जो चीज दिमाग में है और देख के लिखने में है, दोनों में टाइम बचेगा अपना। दिमाग में जो है उसमें तो टाइम बच जाएगा, पर देख के लिखने में भी तो वापस उसमें देखने में टाइम लग रहा है। तो इसलिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बच के कोई फायदा नहीं उससे। तो मैं भी याद कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा आप दोहराते जाइए, आराम से आपका याद हो जाएगा। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजोटी की। कहाँ से? इजोटी से स्टार्ट करते हैं। इजोटी से स्टार्ट किस लिए कर रहे हैं कि आपको पता है ई कितने नंबर पे आता है? 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, अब इसमें क्या नया है? इसमें कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखना है। 5 5 5 5 5 5 5 के गैप में हो रहा है, इसलिए 5 याद कर लेते हैं। मतलब इसको इस तरीके से देखेंगे, जैसे 26 मेहमान आपके, अल्फाबेट कितने पूरे? 26 मेहमान आज ही आपके घर पे आ जाए तो सबका एक साथ नाम नहीं याद होगा। पर 5 को अलग देखा भैया अपन ने। 5 को खाने के टेबल पे मिले, आधा घंटा अपने साथ रहते, 5 के नाम याद हो गए। फिर 3-4 लोग आपको कहीं पे दूसरी जगह मिले तो 3-4 लोगों का अलग नाम हो याद होगा। तो ऐसा देखोगे आपके एक दिन के फंक्शन में आपको 26 के लोगों के नाम याद कर लिए, पर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट के। तो वैसे ही मैं बांट रहा हूँ। सबसे पहले बात करें इजोटी की। इजोटी में देखा, सबसे पहले ई कितने पर आता है? 5। ई 5 दोहराते जाइए। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। क्लियर है इतना? ई कितने पर है? 5 पे, ओ 15, ई 5, ओ 15, वाई 25। ठीक है, देखते हैं अभी नंबर याद हुई कि नहीं अपने को। ई कितने पर है? 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। याद हो चुके हैं? अब क्रम बदल रहा हूं उनका, मतलब दिमाग में रह जाना चाहिए। ई कितने पर? 5 पे, जे 10 पे, ओ 15, टी 20, वाई 25। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्रम चेंज कर रहा हूं, याद रखना आप किस पे। ओ कितने पर है? 15। जे कितने पर है? 10। टी कितने पर? 20। क्लियर है? ई कितने पर? 5। ठीक है, वाई 25। दिमाग में रहेगा? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब नंबर से पूछ रहा हूं। 5 पे सॉरी 25 पे वाई, 10 पे जे, 15 पे ओ। क्लियर है? इस तरीके से अपन उसको याद करेंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 20 पे क्या आ जाता है? टी। तो इजोटी से 5 वर्ण अभी याद किए, और यहाँ एक कहानी बनाएंगे, इस कहानी से याद करेंगे। वो कहानी आराम से ध्यान रखेगा, इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। इजोटी क्लियर है आपका? जैसे इजोटी याद होगा वैसे सारे भी याद हो जाएंगे। ये बोले तो 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, आगे बढ़ रहे। यहां तो जनरली देखा जाए, ए का नंबर तो सबको पता होता है, बी भी पता है, सी डी ई और एफ।
मैं जनरली ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक तो आराम से याद है, एक बार देख भी लेते हैं। डी 4, ई 5, ए 1, सी 3, एफ 6। ठीक है, ये तो बच्चों वाला है, आराम से याद हो जाएगा इतना तो। अब यहाँ से आगे चल रहे, जैसे अपन जी के ऊपर गए, ठीक है, जी को देख रहे कि जी को कैसे याद करेंगे। अब इनको किसी न किसी घटना से जोड़ूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि घटना से जोड़ोगे तो आराम से याद होगा। ठीक है, जी किसको देख रहे थे, जी का दिख रहा है, जी की जगह मुझे अभी 7 दिख रहा है। फिर से जी किससे मिलके बना है, 7 से मिलके बना है, तो जी कितना हो जाएगा मेरा 7। जी कितने से मिलके बना है, 7 से, तो 7 से, तो जी कितना हो जाएगा 7। जी कितने से मिलके बना है, 7 से। जब भी मुझे जी दिखे तो उसमें क्या दिख रहा है, मुझे 7 दिख रहा है, तो जी कितने से मिलके बना है, 7 से, तो जी 7। जी कितने से मिलके बना है, 7 से, तो जी कितना हो जाएगा 7। G7 ऐसा याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर G7 आपके संगठन है, वो तो याद ही है आपको। G7, जी कितने पर आ गया, C7 पे। ठीक है, जी किससे मिलके बना है, 7 से, तो G7। उसके बाद चलते हैं H8 साउंड देखिए, इसको साउंड से ऐड करता हूँ। H8 L12, H8 L12, H कितने पर, 8 पे, L कितने पे, 12 पे, H8 L12, H8 L12, G7F6। आगे चल रहा है, आई तो बहुत ही ईजी है, आई नो वे बोलते हैं ना, मैं जानता हूं, तो आई जैसे दिखे तो मुंह में से क्या निकलना चाहिए, आई नो। तो आई कितने पे आ जाएगा आपका, 9 पे, आई नो। जे को याद कर चुके, इजोटी में जे याद करा था अपन ने, जे कितने पे था आपका, 10 के ऊपर। ठीक है, आई नो जे 10, के 11। अब के को देखो, के से किंग 11 पंजाब आपकी क्रिकेट वाली टीम है, के से किंग 11, के से क्या हो जाएगा आपका, किंग 11। जैसे बोलोगे आप किंग 11 पंजाब, तो के से किंग 11 पंजाब, तो के से याद हो जाएगा के कितने पर, 11 पे। L12 पहले ही कर चुके, H8 होता है, G7 होता है, बना के देखा है उसमें, क्लियर है अपना। I 9 होता है, उधर अपन देख चुके कि 4 पे क्या आता है, D आता है। आगे बढ़ रहे हैं, M 13। अब M 13 कैसा, M दिख रहा है, अब M को क्या करूँ, टर्न कर दूँ। अगर M को मैं ऐसा घुमाता हूँ तो किसके जैसा दिखता है, 3 के जैसा। M किसके जैसा दिखता है, 3 से के जैसा, तो 3 से क्या हो जाएगा, 13। M दिख रहा है, M को अगर ऐसा घुमा रहा हूँ तो M से 3 से कितना हो जाएगा, ये 13। क्लियर है, M 13, M कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, M को अगर मैं ऐसा घुमा दूँ तो M से कितना दिखेगा, 13 के जैसा। ठीक है, 13, या तो फिर बोल सकते, ठीक है, इससे ही याद करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें से याद करने जाएगा। जैसे एक नंबर को याद करने के 2-3 तरीके हैं, पर अगर इतने तरीके ही रखोगे तो और कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं एक तरीके से ही आपको याद करा रहा हूँ। M कितने पे होगा, 13। ऊपर की लाइन में कुछ टाइम लगा, इजीली क्लियर होगा। एक बार मेरे साथ बोल के देखिए, आपको याद हो रहा है कि नहीं। F6, ये तो याद ही करना था अपने को। उसके बाद H8 L12, G7 क्योंकि 7 से मिलके बना था। ठीक है, I नो L12 कर चुके। उसके बाद किंग के से क्या किया था, किंग 11, और M को घुमा के M 3 का 13, ऊपर की लाइन पूरी याद है, कभी नहीं भूलोगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला वर्ड देख रहे हैं N। अब N को इतना ध्यान रखना है, M 13 पे है, तो N कितने पे आएगा, 14 पे। इसमें एक और ये आता है कि सर आपके पास बोर्ड भी तो बड़ा है, आपने अल्फाबेटिक पूरे लाइन में नहीं लिखे, इसको रिवर्स फॉर्म में क्यों लिखा, और लिखा तो आपके M के बाद N यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, आपने यहाँ से ही क्यों किया। तो इसको इसलिए किया है क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाले के क्या कहलाती है, विपरीत। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाली लाइन ऊपर वाले के क्या कहलाती है, विपरीत कहलाती है। मतलब M का विपरीत क्या कहलाएगा, N, वैसे A का विपरीत क्या कहलाएगा आपका Z, वैसे H का विपरीत क्या होगा, S, K का विपरीत क्या होगा, P।
तो इस तरीके से क्या कहलाते हैं, विपरीत। अब विपरीत निकालने का भी मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ नंबर याद कर रहे हैं अपन। ऊपर की लाइन अपनी 13 तक हो चुकी है, 13 से रिवर्ट, क्योंकि 26 वर्ड है, 13 ऊपर के और 13 नीचे के, तो 26 इस तरीके से अपन याद कर रहे हैं। इसमें चल रहे n 14, n को याद ऐसा रखना है, m 13 पे है तो n कितने पर है, 14। m n बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं, m 13 पे, पर इतना ध्यान रखना m की बनावट 3 जैसी, इसलिए 13 पे आता है, उसके बाद n कितने पे आ जाएगा, 14। ओ कहीं देखा है इससे पहले, हाँ इजोटी में देखा है, ओ कितने पर आ जाएगा आपका, 15 के ऊपर, ओ कितना होगा, 15। ठीक है, अब यहाँ से जो वर्डिंग है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत देता है। ठीक है, तो यह इतना तो मैं कहानी के रूप में कर रहा हूँ, इससे आगे और बढ़ेंगे। यहाँ एक कहानी बना रहा हूँ, इसलिए जल्दी याद होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पी फॉर प्यार। प्यार कौन सी उम्र में, तो प्यार कौन सी उम्र में होता है जनरली लोगों को, 16 में। पी फॉर प्यार, प्यार कौन सी उम्र में, 16 की उम्र में। पी फॉर प्यार, प्यार कौन सी उम्र में, 16 की उम्र में। जैसे पी दिखे तो क्या याद आए, प्यार आए, प्यार नहीं आता है। जैसे ही पी दिखे नंबर याद आए, प्यार उसको कौन सी उम्र में हुआ, 16 की इसमें, तो पी फॉर प्यार कौन सी उम्र में, 16 में। ठीक है, वो है ना 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, इस तरीके से। पी फॉर प्यार कौन सी उम्र में, 16 की उम्र में। ठीक है, देखिए इसको याद करने से अपना ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ों में नहीं लिंक करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अपने को याद करने से, क्योंकि व्यक्ति प्यार को कभी नहीं भूलता है, इसलिए प्यार से उस अल्फ़ाबेट को जोड़ रहे कि प्यार को नहीं भूल सकता, तो अल्फ़ाबेट को तो कभी भी नहीं भूल सकता है। समझ में आ रहा है। पी फॉर प्यार कौन सी उम्र में, 16 की उम्र में। 16 में प्यार हुआ, अब 16 में प्यार किससे हुआ, तो 17 वर्षीय क्वीन से। 16 में प्यार हुआ 17 की क्वीन से। अब ध्यान रहेगा, प्यार कब हुआ, 16 में, किससे हुआ, 17 की क्वीन से। मतलब 17 वाली, जो 17 की एज वाली थी उस क्वीन से हुआ। 16 में प्यार हुआ 17 की क्वीन से। ठीक है, 16 में प्यार हुआ 17 से क्वीन से। अब ये तो नाबालिग हो गए, फिर क्या कर रहे, तो 18 में क्या मिल रहा है अपने को, राइट। राइट्स मीन अधिकार। कौन से एज में मिलता है अपने को राइट, 18 के एज में। तो राइट, आर फॉर राइट, राइट मीन्स अधिकार। कौन से एज में, 18 के एज में। आर फॉर राइट, राइट कौन से एज में, 18 के एज में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी फॉर प्यार कब, 16 में। क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन मतलब क्वीन से किससे प्यार हुआ था उसको, 17 वाली क्वीन से। और 18 में क्या हो गए, बालिग, तो 19 में क्या हो गई उनकी शादी, 19 में शादी। ठीक है, अपने को याद करने से मतलब है कहानी क्या आ रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पी फॉर प्यार 16 की उम्र में, क्यू फॉर क्वीन 17 की, आर फॉर राइट अधिकार मिला था 18 में, और 19 में शादी। तो जैसे एज दिखे एज से शादी, तो शादी कब की थी उन्होंने, 19 के एज में की थी। जैसे क्यू दिखे, क्यू फॉर क्वीन कितने वर्षीय थी, 17 वर्षीय थी। आर फॉर राइट अधिकार कब मिला था उनको, 18 के एज में। और जैसे पी दिखे तो प्यार कब, 16 की। क्लियर है इतना। फिर आगे चल रहे हैं T20, आगे क्या मिल रहा है अपने को, T20 सबको पता है, या तो बिस्किट बोलो या तो फिर क्रिकेट बोलो। T20, उसके बाद U21, T20 के बाद क्या आ रहा है, U21 पे। ये आपको याद करना है, U को याद रखना है सिर्फ, इसका बना नहीं रहो, बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। T20, U कितने पर, 21 पे। अब V22, अब V फॉर क्या बोलते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री को ऐसे दर्शाते हैं अपन, देखे होगे जनरली कुछ लोग ऐसे फोटो, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये V फॉर विक्ट्री दर्शाते हैं। और V का शेप बन रहा है आपका, ठीक है, V फॉर विक्ट्री, V का शेप बन रहा है। V कितनी उंगली से दर्शा रहे अपन, 2 उंगलियों से। दिख रहा है आपको, V कितनी उंगली से दर्शा रहे, 2 उंगलियों से। तो V फॉर विक्ट्री, 2 से क्या हो जाएगा, 22। V 2 से क्या हो जाएगा, 22। क्लियर है इतना। V से 2 उंगली से, V से क्या हो जाएगा, 22। ध्यान रखना, 2 से 22 करना है, 2 से 20 नहीं करना है। T20 पहले बैठा हुआ है, ठीक है। T20 V से क्या होगा आपका, V से 22। उसके बाद V के पास क्या चलते हैं, W कितने पर है, 23 पे W। अब W के प्रकृति देखे तो W किसका उल्टा है, M का ही तो उल्टा क्या है, W। अब ये भी मेरे लिए 3 जैसा है, जैसा W दिख रहा है, W को क्या कर दो, टर्न कर दूंगा वापिस ऐसा, तो भी 3 जैसा। M 3 से
13 बनाया था, W लास्ट में आता है तो 3 से क्या बना दूंगा 23, 3 से कितना बना दूंगा 23। ध्यान रखना है M और W के एक जैसे दिखते हैं, उल्टा दिखता है, तो 3 से 13 और 3 से 23 इतना आता है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद x दिख रहा है, x कितने पे आता है, x कैसे याद करें, x में कितनी दंडियां दिख रही है आपको, 1 2 3 4, x में कितनी दंडी दिख रही है 4, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 24, 4 से कितना होगा 24, x में कितनी दंडियां दिख रही है 4, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 24। आगे बढ़ रहे y, अभी आपको याद रखना है y 25 और z 26, ये आखिरी के तो याद हो ही जाएगा। x तक पहुंच गए अपन, x 24 पे आता है, y का कितने पर 25 पे, तो z कितने पे आ जाएगा 26 पे। z तो ऐसे ही याद है अपने को, क्लियर है, आसानी से याद हो गई। इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से पूरा रिवाइज कर रहे एक बार, तो कहानी फिर से रिकॉल हो जाएगी, और कहानी भूल जाए तो रोक कर थोड़ा सा उसको याद कर लेना। बस एक बार 10 से 15 मिनट अच्छे से दे दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। बार बार का मत रखिए कि उसको पहले आप लिखते हो फिर देख के क्वेश्चन करते हो, होता कुछ नहीं है, देख के लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता है। और ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यही नहीं है, यह आपका आता है सादृश्यता वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में आता है आपका, सादृश्यता में आता है, वर्गीकरण में आता है, उसके बाद आपका रैंकिंग और ऑर्डर में आता है, आपकी सीरीज में आएगा। मतलब अल्फ़ाबेट रीजनिंग में मेन है, और अल्फ़ाबेट को अपने अगर याद कर लिया तो आपका मतलब 7 से 8 टॉपिक आराम से उसके ऊपर आपके बन जाएंगे। रीजनिंग में कहीं पे भी अल्फ़ाबेट दिखे तो नंबर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और अल्फ़ाबेट आपके 6 से 7 टॉपिक में है, तो इसलिए इसको 10 से 15 मिनट दे दो। जैसे मैंने याद करवाया, फटाफट याद कर लो तो हमेशा के लिए हो जाएगी। जब भी प्रैक्टिस करो लिख लो। और दूसरा चीज़, जब भी क्वेश्चन में लिखो तो देख के मत लिखो, कोशिश करो उसको रिकॉल करने की, और एक बार मतलब याद करके बोलते बोलते मतलब लिखने लगे तो आराम से हो जाएगा। एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो अपने घर परिवार में कोई जो सदस्य है उनके नाम के पहले अक्षर पे भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि जैसे भाई मैं सचिन हूँ, सचिन से एस, मेरा भाई सचिन, तो उसका क्या था एस, वो 19, उसका नाम 19 रख दिया, इसका 20 रख दिया, उसका 21 रख दिया थोड़े दिन के लिए, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आज जो क्वेश्चन में कराऊंगा वो बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, इजी रहेंगे। ये बेसिक से इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो लाने का माध्यम यह है कि वो लोग पहले पढ़े जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए या कोचिंग नहीं जा पा रहे, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वैसे लोग पहले उसको बेसिक से उठाएं। जिन्होंने आज तक रीजनिंग देखा ही नहीं है वो बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक चलेंगे। और जिन लोगों को पहले से आता है वो प्रैक्टिस फॉर्म में फटाफट क्वेश्चन को करिए। एडवांस का आपका सेकंड लेक्चर रहेगा। आज केवल आपका बेसिक पोर्शन चलेगा, एडवांस के लेक्चर अपने बाद में चलेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बेसिक है तो पूरा बेसिक के चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि हो सकता है आपको सोचने पे मजबूर कर दे। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर हैंड को आईब्रो कहा जाता है तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। हैंड को आईब्रो कहा जाता है तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। ये तो जनरली, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको अगर पता नहीं तो मैं बता दो। क्वेश्चन आता है किसी सांकेतिक भाषा में अगर इसको ये कहा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा। इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दिया, अब डायरेक्ट में जो करने वाले क्वेश्चन रहेगा वही बताऊंगा। किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले अपने अभी क्या याद कर लिया, अल्फ़ाबेट। अब उसका क्या ज़रूरत रहता है वो देखते हैं। अब डायरेक्ट रिलेशन देखने जाओगे आप तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता चलता, इसलिए उनके अल्फ़ाबेट नंबर अपने को रखना पड़ते हैं। जैसे एच कितने पे आता है 8, ए 1, एन 14, डी 4, ई 5, ओ 15, बी 2, आई 9।
ये याद है मुझे, और ऐसी स्पीड से याद दूंगा तो तुरंत क्वेश्चन होगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है, तो 19, 9, 12 और 11। ठीक है, हो क्या रहा है, 8 से 9, 8 से 9 बढ़ रहा है कि जुड़ रहा है? 8 से 9 सर बढ़ रहा है, तो यहाँ 8 है 9 होगा, एक बढ़ा, एक का 2 होगा, एक बढ़ा, 14 से 15 एक बढ़ रहा है सर, 4 से 5 एक बढ़ गया, सब में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो वैसे ही दौड़ते चढ़ेंगे, कितना जोड़ेंगे फिर सब में, एक। मतलब ये देखा कि ये जोड़ के, एक जोड़ के ये बन गए सारे, तो वैसे ही इनमें एक जोड़ के क्या बना दूंगा, नीचे एक प्लस कर दूंगा। कैसा, 19 और 1 20, 20 पे क्या आता है टी, 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है जे, 12 और 1 13, 13 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है एम, 12 और 1 13, 13 पे एम, 11 और 1 12, 12 पे क्या आता है एल। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी जे एम एल। ठीक है, उतार लीजिए। समझ में आ रहा है, आराम से क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है, और जिन लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन पहले समझ लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, हटा दो इसको, आ गया समझ में। देखते हैं, इसको इसके द्वारा, इसको इस सॉरी, इसको इसके द्वारा कोड किया जाता है, इसको किसके द्वारा कोड किया जाएगा, इसको अगर ये कहा जाता है तो इसको क्या कहेंगे। सबसे पहला काम वही, क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। कितना, 23, 18, 9, 20, 5। ध्यान रखना, नंबरिंग करते समय सही नंबरिंग करना, अगर नंबरिंग सही रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी सही बनेगा। आगे 4, 19, 8, 17 और 22। ठीक है, अब देखते हैं 23 का 22, तो ऊपर 23 था, नीचे कितना होगा 22, क्या हो रहा है एक घट का। 18 का 17 एक घटा, 9 का 8, कम कम दिख रहे हैं ना, ऊपर के नंबर देखो उनसे एक कम नीचे दिख रहा है। 20 का 19, 5 का 4, मतलब पूरे क्वेश्चन के ऊपर क्या ऐसा लग रहा है -1 वाला। तो इन सब में से क्या कर लूँगा मैं, -1। अभी वही देखते हैं, एम कितने पर 13 पे, आई कितने पर होता है 9 पे, जी कितने पर 7 पे, एच कितने पर 8 पे, टी कितने पर 20 पे। सब में से कितना माइनस करना है, -1। तो सब 13 में से एक गया, 12 पे क्या आता है एल, 9 में से एक गया 8 पे क्या आता है एच, 7 में से एक गया 6 पे क्या आता है एफ, एच 8 में से एक गया 7 पे क्या आता है, सॉरी 7 पे क्या आता है, 7 से क्या बनाया था अपन ने जी, 8 सॉरी टी। 20 में से एक गया 19 में क्या हुआ था शादी, 19 में शादी, शादी से एस। इस तरीके के आपको क्वेश्चन बनते चलेंगे। ठीक है, उतार मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आपका फटाफट, उतारने में टाइम वेस्ट मत करिए, स्क्रीन पहले यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट में सारे क्वेश्चन एक रिटन फॉर्म में करते हुए जाना, आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो वापस देखना, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर मैंने इतना होल्ड किया एक एक क्वेश्चन के ऊपर तो अपन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। और आपको अगर लग रहा है कि सर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर ये स्पीड ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा स्लो समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरे वीडियो में उसका चेंजेस कर दूँगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बनने वाले। राइटिंग तो समझ में आती ही होगी। हाँ,
कोशिश करिए। बनाने की देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और मैं भी साथ में करते चल रहा हूँ। पहले देखते हैं एफ, एफ कितने पे 6, ए 1, टी 20, एच 8, ई 5, आर 18। नंबरिंग करते हैं, एच 8, सी 3, वी 22, जे 10, जी 7, टी 20। क्लियर। सबसे पहले उनकी नंबरिंग, एफ 6 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, एच 8 पे आता है, ई 5 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, जी 7 पर, जे 10 पे, वी 22 पे, सी 3 पर, एच 8 पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है वो देखते हैं। 6 का 8, ऊपर 6 दिख रहा था, नीचे जाते ही वो क्या होगा 8, मतलब सर 2 बढ़ रहा है शायद, आगे भी चेक करते। 1 का 3, 2 बढ़ गया सर, 20 और 2 22, 8। अब समझ में आ गया, 2 सब में प्लस होते जा रहा है। देखते 8 और 2 10, 5 और 2 7, 18 और 2 20। सर सब में 2 2 प्लस हो रहा है। उसी तरीके से अब सब में क्या जोड़ते हैं कि 2 2। अब मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, अभी मुझे नंबर या डायरेक्ट याद है 19। मतलब इससे ये पता चलता है कि जैसे प्रैक्टिस आपके बढ़ेगी ना, वैसे आप चीज़ें इसमें से कम करते चलोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि भैया विद इन सेकंड में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। पर वो कैसे रहेगा, प्रैक्टिस से। अब मुझे प्रैक्टिस है, अब मुझे पता है 19, तो 19 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस मुझे जब भी दिखता है तो मुझे क्या दिखता है कि मेरे लिए क्या है, एक फिगर है, कौन सा है 19। 19 में से कितना जोड़ना है 2, 19। एस कितने पे आता है 19, लिख देता हूँ, और 19 8 9 16, 19 और 2 21, 21 पे क्या आता है 21 पे यू। एच कितने पर 8, 8 और 2 8 और 2 10, 10 पे क्या आता है जे। 9 और 2 11, 9 2 11, 11 पे 11 के, किंग 11 पढ़ा था ना के। पी पर पे आर 16 पे, 16 और 2 18, 18 पे क्या आ जाएगा आर, जे के आर। ठीक है, जब मैं रुकता हूँ उतने टाइम में स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसको, इसलिए रुकता हूँ थोड़ा सा कि स्क्रीनशॉट आपका आ जाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको ये लिख रहा है, वही काम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। एम कितना 13। एक बात बता दो आपको, अगर रीजनिंग में कहीं पे भी अल्फ़ाबेट दिखे तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या कर देना चाहिए, नंबरिंग। उसके बाद में सोचेंगे कि उसका होगा क्या। एम कितने पर 13 पे, ओ 15, टी 20, एच 8, ई 5, आर 18, एस 19, यू 21, ओ 15, जी 7, ई 5, वी 22, एल 12, ओ 15। अब देखते 13 और 2 15, सर बढ़ गया 2, शायद सब में प्लस कितना होगा 2। 15 और 2 17 चाहिए थे, पर ये क्या होगा 12। अब 12 हो गया तो ये तो 15 से 12 मतलब ये तो कम हो गया, 2 कम हुआ क्या, 15 में से अगर 2 कम होते तो 13 होते, पर ये 12 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है -3। यहाँ +2 हो गया था, 13 और 2 15, यहाँ से 15 में से 3 गए 12। आगे देख रहे 20 और 22, 20 में कितना जुड़ गया, फिर 2 जुड़ गया 22।
आगे भी देख रहे हैं। 8 और 5 मतलब कितना हो रहा है, घट रहा 3 है। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3, एक बार +2, एक बार -3। अब ये सीक्वेंस चलेगी यहाँ से, तो आगे क्या होगा, +2 देखते, 5 और 2 7, हाँ बिल्कुल सही है। 18 में से -3 घटेगा, 18 और 3 कितना, -3 हो गए, तो कितना बचता है, 15 -3 प्लस कितना हो गया, 2। ठीक है सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नंबर देखो, गैप देखो, एक जैसा लग रहा है। अगर देखो एक एक छोड़ के लग रहा है तो कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ऐसा देख रहे हो कि यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, एक जैसा कुछ ना कुछ सीक्वेंस उसमें फॉलो होगा, तभी उसको अपन मान के करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब जब भी प्लस माइनस और साथ में वो रेंडमली चले, मतलब कभी ये कभी हो कभी हो, तो इस तरीके को क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हमेशा इसके ऊपर लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। होता क्या है कि जल्दबाजी में जहाँ प्लस करना रहता है वहाँ माइनस कर देते थे, जहाँ 2 करना रहता है वहाँ 3 कर देते। मतलब 4 तरीके से इसमें मिस्टेक हो रही है आपकी, कि प्लस की जगह या तो माइनस कर दे रहे हो, या तो फिर 2 की जगह क्या कर दे हो, 3 कर दे रहे हो। तो इसलिए सबसे अच्छा देखना है, +2 -3 है ना, तो +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, मतलब उसके ऊपर ही लिख दिया कि क्या करना है, तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बी कितने पे होता है, 2 और 2 4। अब इनके नंबर नहीं लिख रहा हूँ, अब मुझे याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा इससे आगे, और आपको भी याद हो जाना चाहिए। बी कितने पे, 2 और 2 4 पे क्या होता है, डी। आर फॉर राइट में कितनी गए एज में, 18, मतलब 18 में से 3 गए, 15 सॉरी 15 पे क्या लिखते हैं अपन, 15 पे ओ आता है। ठीक है, उसके बाद ओ कितने पर, 15 में क्या जोड़ना है, 2, 15 और 2 17 पे क्या, 17 की क्वीन थी हमारी, क्वीन कितने की थी, 17 की, तो क्वीन से क्या हो जाएगा, क्यू। यू कितने पर, 21 में से कितने गए, 3 गए, 21 में से 3 गए, तो बचा कितना, 18 पे क्या आता है, राइट। 18 पे राइट पढ़े थे ना, 18 के एज में राइट। उसके बाद देख रहे हैं जी कितने पर, 7 और 2 9 पे क्या होता है, आई नो। एच कितने पर, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 5 पे क्या आता है आपका, ई जो टी में पढ़ा था। उसी तरीके से आगे देखते हैं, टी कितने पर, 20 और 2 22 पे क्या आता है आपका, वी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मतलब प्लस माइनस जब भी आए तो उसको लिख के ही अपने को करना है। हटा दो। बस सीक्वेंस फॉलो करते जाइए, आराम से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो आपसे नहीं बन रहा है। अभी आप कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे सर, टफ, थोड़ा लेवल बढ़ाइए, तो आराम से बढ़ाऊंगा, लेवल भी बढ़ाऊंगा उसका। पर अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी थोड़ा सा नॉर्मल लेवल, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेगा अपन, क्योंकि अभी कैसा है कि थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ चुका है। चलते क्वेश्चन की ओर। वही 4 9 19 20 1 14 3 5 5 11 22 24 6 20 जे 10 एम 13। अब क्या हो रहा है, 4 और 1 5 +1, 9 और 2 11, 19 के 22, 19 से 22 मतलब +3, 20 का 24 +4,
6 हो रहा है मतलब +5। अब समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में जोड़ते चल रहा है। 5 अब यहाँ कितना जोड़ देगा, 6, 14 और 6 20, 3 और 7 10, ठीक है। वैसे 5 और कितना 8, 8 5 13, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में जोड़ते हुए जाना है। अब उसमें देखिए कुछ लोगों को और कन्फ्यूजन रहता है कि सर ऊपर तो 4 नंबर थे, मतलब 4 और 4 8 अल्फ़ाबेट थे, नीचे कितने हैं 7 ही है, तो यहाँ पर कैसे होगा। कुछ भी नहीं, जैसे सीक्वेंस है वैसे फॉलो करो, मतलब 1 2 3 4 जोड़ते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि 8 तक पहुँचे ऊपर। अगर वो 4 ही देता तो मैं 4 तक ही जोड़ता, अगर और 2 बढ़ा दे 10 तक कर दे तो 7 8 9 10 भी जोड़ दूंगा उसमें। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। पी फॉर प्यार, प्यार कब में 16 में, 16 और 1 17, 17 पे 17 की कौन थी, क्वीन थी, 17 की क्वीन थी। आर फॉर 18, आर फॉर राइट कौन से एज में, 18 के एज में, 18 और 2 20, 20 पे टी 20, ठीक है। ई जो टी में ई पढ़ा था, ई 5 पे, 5 और 3 8, 8 को क्या 8 एच। एस 19 और 4 23, 3 दिख रहा है, 3 मतलब 23 है, वो एम नहीं होगा, वो क्या होगा डब्ल्यू। ई कितने पर 5 और 5 10 पे क्या पढ़ा था, ई जो टी में जे पढ़ा था। एन कितने पर 14 और 6 20 पे क्या आता है, फिर वही 20 पे T20। उसके बाद टी कितने पर 20 और 7 27। सर अभी तो अल्फ़ाबेट तो अपने 26 ही होते हैं, अब 27 को कैसे करके। तो ध्यान रखना है कि जब भी अपन जैसे ए से लेके जेड तक स्टार्ट करते हैं तो जेड पर 26 पे ख़त्म हो गए और वापस फिर सीक्वेंस आपका कहाँ से ABCD के फॉर्म में चालू हो जाता है। वापस मतलब कहाँ पे, जेड पे, जेड खत्म फिर ABCD चालू, इस तरीके से। तो 26 तक तो जेड है, 26 के बाद फिर एक, जैसे ये कितना हो रहा है आपका 27, तो 26 और 1 27 पे क्या मिल जाएगा अपने को ए। तो वापिस 26 तक तो जेड है, 27वां मतलब पहला नंबर कौन सा हो जाएगा अपना 1, इस तरह, ठीक है। बना लीजिए इसको। देखते हैं अब इसमें एस 19, ई कितने पर 5, आर 18, आई 9, ई 5, एस 19, क्यू 17, सी 3, जी 7, टी 20, जी 7, यू 21, ठीक है। अब देखते हैं 19 से 17 कितना कम, -2, 5 से 3 -2, ठीक है। 18 का 7 माइनस, जैसे अपन करते हैं वैसे नॉर्मल कर रहे हैं। 18 से 7 मतलब कितना माइनस होगा 11। अब 9 में से क्या हो गया अपन 20, तो माइनस कितना दिख रहा है अपने को 11, सॉरी +11 दिख रहा है। अब 7, 5 और 2 7, 19 में से कितने गए 2, 21। अब ये ऐसा जैसा अपन सीख रहे वैसा कर लिया,
पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपन क्या हो रहे हैं, इसमें रॉन्ग हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इधर माइनस हो रहा है, यहाँ -2, ठीक है, यहाँ -2 का है, इधर -2 का है, तो एक +2 बता रहा है, एक -2 बता रहा है। समझ में आ रहा है? सिंबल में भी गलत हो रहा है, एक जैसा लग रहा है क्या? अगर इधर -2 होता और इधर +2 होता तो मैं समझ जाता कि हाँ हो सकता है वैसा भी, पर वैसा तो नहीं हो रहा है। और यहाँ बीच में 11 -11, ठीक, चलो ये भी मान लेते हैं, पर यहाँ सिंबल का तो दिक्कत हो रहा है। एक तो यहाँ से पता चलता है, और दूसरा आपके क्या रहते हैं ऑप्शन में। अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में टाइम लगेगा, तो ऑप्शन से भी समझ में आता है कि मैंने ऐसा बनाया और नीचे भी मैं बना के देख रहा हूँ और आंसर मेरा मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ। मतलब अगर ये तरीका नहीं है तो तरीका कोई और दूसरा होगा। देखते हैं कि क्या तरीका दूसरा है। अब ये तो नहीं लगा। अब ऐसा देखिए, ऐसे में तो नहीं कुछ हो रहा है। अब देखते हैं 19 का क्या होगा, 17, 19 का क्या होगा, 17, कितना कम होगा? अब यहाँ से देखिए -2, 5 का कितना होगा, -3, तो -2 करके क्या होगा, 3। उसी तरीके से 9 में से 2 गए 7, 18 में से 2 गए 20, 18 में से 2 गए तो 16 आना चाहिए था, पर ये तो 20 हो गया। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये 3 तो जो थे मेरे, ये क्या करके आए आपके, -2। मतलब 19 में से 2 गए 17, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 2 गए 7। ये क्रॉस में 3 तो इधर के 3 और ये 3 तो कैसे आए, क्रॉस में। अब इधर के 3 भी वैसे क्रॉस में आना चाहिए। अब कहाँ तक पहुँचे थे अपन, ऐसा रिवर्स में, इसको यहाँ माइनस करके लिख दिया, इसका भी हो गया था, इसका भी हो गया था। 18 में से 2 घटा रहे थे तो 16 आना चाहिए था, पर 16 नहीं है, 20 हो गया। तो 18 और 2 कितने हो गए, 20, 5 और 2 7, और 19 और 2 कितना होगा, 21। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो ये क्रॉस में इधर ये क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, तो ये माइनस, मतलब 3 को क्रॉस -3 करके इधर लिख दिया, तो 2 को +2 करके इधर। समझ में आ रहा है? अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें ये तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, और कैसे आते हैं, ऐसे अगर 6 लोग दिख रहे हैं, मतलब इसी क्वेश्चन से मैं और समझाना चाह रहा हूँ। ये तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर लिया, अब साथ में ऐसा भी आता है, ठीक है, इस तरीके भी सोच सकता है। प्लस माइनस करके भी आ सकता है, या एज इट इज नंबर में वो उठ के वहाँ के वहाँ वैसे का वैसा अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, ठीक है। इसमें पढ़ रहे हैं, वो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है अपने को, माइनस क्या करना है, -2 करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, स्टार्ट में यहाँ लिखा था 21 में से 2 गए, 21 में से 2 गए तो 19 पे क्या आता है, 19 में शादी S, 7 में से 2 गए, 7 में से 2 जाएगा तो 5 पे क्या आ जाएगा E, 20 में से 2 गए 18 पे क्या आएगा R। अब यहाँ से क्या करना है, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। 7 और 2 9 पे I नो, 3 और 2 5 पे क्या है E, 17 और 2 19 पे क्या है S। समझ में आ रहा है? मतलब क्रॉस में अभी कर दिया उसने, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में कि -2 और +2, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं इसको, इसमें क्या देख रहे हैं,
सी 3 O 15 U 21 N 14 20 5 18 21 6 19 13 4 16 22 4 9 1 12 5 3 और 20। ठीक है, कोशिश करिए इसको थोड़ा बनाने की। चलिए देखते हैं। अब 3 से 22 मतलब 18 प्लस हो गया, 15 का 16 1 प्लस हुआ 21। अब ऐसा तो नहीं बन रहा है। अब देखते हैं रिवर्स में कुछ तो नहीं हो रहा है। 18 और 4 22, 5 और 16 19, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब कुछ दूसरा दिख रहा है अपने को, ध्यान से देखेंगे तो कुछ पता चल रहा है। ये बीच का अगर हटा दे अपन, ठीक है, तो 21 और 1 क्या होता है 22, 21 और 1 क्या हो रहा है यहाँ पर 22, 15 और 1 16, 3 और 1 4। ठीक है, उसी प्रकार से 18 और 1 19, 5 और 1 6, 20 और 1 21 और n कितना हो गया n प्लस 1। मतलब क्रॉस में जो इससे पहले मैंने समझाया था उसी तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। बीच का क्या कर देंगे अपन, छोड़ देंगे कितना +1 करके कि -1 करके, 14 है 14 का 13 -1 हो गया। l कितना है 12, 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 11, 11 पे क्या आता है आपका k, ये तो k होगा। अब इसको देखते हैं। अब क्रॉस में कितना करना है +1 करना है, 1 और 1 2, 2 पे b, i 9 और 1 10, 10 पे क्या हो जाएगा j। वैसे d कितने पर 4, 4 और 1 5, 5 पे क्या हो जाएगा आपका e। इसी तरीके से 20 और 1 21, क्योंकि 18 से 19 से आया था तो 20 और 1 21, 21 पे क्या आता है u। 3 और 1 4, 4 पे क्या आता है आपका d आता है। उसी तरीके से 5 और 1 6, 6 पे क्या आता है आपका f आता है। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन अपना बनाना है। हटा दो, बन रहे आराम से क्वेश्चन। बन रहा है। बी कितने पर, क्वेश्चन तो दे दो आपको, SORE। बी कितने पर 2, E 5, A 1 20, 21 2 6 और 3। ठीक है, देख रहे हैं 20 और 1 21, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 2 और 1 3। क्रॉस में 1 प्लस 5 और 1 6, 6 पे F, 18 और 1 19, 19 पे S और 1 15, 15 और 1 16, 16 पे क्या आता है P। वैसे 19 और 1 20, 20 पे क्या आता है T। क्रॉस में क्या होगा वो 1 प्लस होगा। क्या होगा, इजी है। IHC वैसा का वैसा, अभी तक तो प्लस माइनस करके आ रहा था, अभी वैसा का वैसा क्रॉस कर दिया।
CO, ठीक। इसको देखते हैं। सबसे पहले वही नंबर 1, 3, 20, 9, 22, 5, 1, 22, 9, 20, 3, 5, ठीक है। कोशिश करिए बनाने की थोड़ा सा कि क्या हो रहा है इसमें, तो देखते हैं। एक का एक क्वेश्चन देखते, पहले समझ लेते कि हो क्या रहा है। एक का एक, वैसे का वैसा। सी का क्या हो गया, वी। सी का वी मतलब कितना जोड़ रहा है, सी का वी मतलब अगर देखा जाए तो बहुत लंबा हो रहा है ये, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्रॉस में कुछ हो रहा है क्या, क्रॉस में देखता हूँ ई का 5, 1, ऐसा भी नहीं हो रहा है। फिर और थोड़ा ध्यान से देखिए उसमें कुछ और हो रहा है क्या, देखते आगे क्वेश्चन देखते फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें कुछ। मैं देख रहा हूँ कि इसने क्या किया, ए का ए और ई का ई, तो वैसे ही मैं क्या कर दूंगा, डी का डी और डी का डी। अब दिख रहा है कुछ 3 टी आई वी, फिर वहाँ से क्या ले लिया उसने, क्रॉस कर लिया, ये वी रख दिया, ये आई रख दिया, ये टी रख दिया, ये सी रख लिया, यहाँ से एम, यहाँ से आई, यहाँ से एल और यहाँ से ई। क्लियर है, इस तरीके से। देखिए अभी क्या होता होगा कि हर क्वेश्चन आपके सामने नया आ रहा है, तो कुछ नए लोग हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर इतने टाइम हमें कैसे होगी। जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे कि कितने तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है, तो आराम से आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। आगे देख रहे हैं, अगर कैट को 24 लिखता है, सैट को 24 लिखता है, तो शी को क्या लिखेगा। वही काम सबसे पहले क्या लिख दिए, नंबर 3, 1, 20, 19, 1, 4। अब होगा क्या इसमें, इसमें होगा क्या देखते हैं, 3। अब ऐसा तो नहीं दिख रहा है, इसमें नंबर सामने रखे हुए, डायरेक्ट नंबर आ रहा है। तो जब भी नंबर लिखा रहे तो सबसे पहले क्या कर लिया करो, जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनका ए बना लिया करो, सम कर लिया करो। इनका सम करके देखा, मतलब जोड़ के देखा, 3 और 1 4 और 20 24। हाँ सर बन रहा है। आगे 19 और 1 20 और 4 24, ये भी बन रहा है। अब वैसे नंबर 9 8 5, 9 8, 9 और 8 कितने होंगे, 17, 17 और 5 17 और 5 कितना हो जाएगा अपना 22। 22 पे क्या आ जाएगा आपका वी। सॉरी भैया ये गलत कर रहा है अपन ने, ये देखिए नंबरिंग में ऐसा दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान से। 9 पे नहीं आता, एस 19 पे आता है। 19 और 8 कितना होगा आपका, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 आपका आंसर है। ध्यान रखना उस पर हो जाता है। 19 और 8 27, 27 और 5 32। लग ही रहा था मुझे कुछ गड़बड़े। आगे बढ़ रहे हो वैसे ही। ठीक है, इसको देखते हैं वैसे ही। 4 5 5 और 16, 18 1 2 9 20। ठीक है, नंबर एक बार चेक कर लिया करो अच्छे से। 4 5 5 16, 18 1 2 9 20, बिल्कुल सही। और 8 1 9 और 18। ठीक है, अब इसको देखेंगे। अब इसको देख रहे हैं,
वही नंबर दिख रहा है, सम दिख रहा है, तो इनको क्या किया होगा, कहीं ना कहीं जोड़े होके। तो जोड़ने के लिए देख लेते पहले, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 14 और 16 कितने हो गए आपके 30। अब 30 तो नहीं लिखा, 30 उसने क्या कर दिया है 60। अब देखते हो और क्या करना चाह रहा है वो, आगे बढ़ते। 18, 18 और 2 20, 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 को कितना लिख रहा है 100। अब एक चीज़ समझ में आ रही है, 30 को 60, 50 को 100, मतलब क्या कर दे रहा है, जो सम आ रहा है उसको दुगना कर दे रहा है। तो इसको क्या करेगा, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 18 36। अब 36 लिखो कि 72, तो 36 को अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देखे। आज जो क्वेश्चन देखे अपन ने सारे क्वेश्चन बेसिक देखे हुए हैं। जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेंगे। जनरली जो अभी चलन में है उस तरीके के क्वेश्चन लाएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, पर जो बेसिक क्वेश्चन है वो थोड़ा कम बनते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पर पहले बेस अपना बनाना ज़रूरी है, तभी अपन एडवांस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। इसीलिए मैंने आज का वीडियो बेसिक से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि अपने को नीचे की जानकारी तो पता रहे, तब जाके अपन ऊपर रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का